हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द डेवलपर गुरु पे। जो स्प्रिंग बूट ट्यूटोरियल्स की जो सीरीज चल रही है, उसके अंदर अपन ने अभी तक जो कार्ड ऑपरेशन थे जेपीए के थ्रू, उनके बारे में अपन ने डिटेल के अंदर इंफॉर्मेशन उसके बारे में जान लिया है अपन ने। चलिए आज मैं थोड़ा सा उसी जेपीए के अंदर अपन जो अभी तक अपन क्या कर रहे हैं कि ठीक है, हाइबरनेट के थ्रू ही अपन क्या कर रहे हैं, डाटा को सेव कर रहे हैं या कार्ड ऑपरेशन जो भी अपन ने परफॉर्म किया पिछली क्लासेज में अपन ने देखा। ठीक है, तो वो चीजें जिसे अपन ने यहाँ पे क्रिएट किया, व्यू किया, ठीक है, वो सब अपन किसके थ्रू कर रहे हैं, अपन रिपोजिटरी के थ्रू कर रहे हैं, अपन जेपी के थ्रू कर रहे हैं, अपन किसी भी टाइप की ना कोई क्वेरी लिख रहे हैं, ना कोई प्रोसीजर, ना कोई फंक्शंस। ठीक है, तो उनके क्वेरीज वगैरह के बारे में बात करने से पहले अपन उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि मैं आज अपन बात करेंगे, एक तो एप्लीकेशन प्रॉपर्टी अपन को यूज करते हैं, और दूसरी अपनी जो एक स्वेग, आपने नाम सुना ओपन एपीआई है, एक ओपन एपीआई जो उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो ये उनको अपन कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे वो बेनिफिशियल है अपने लिए। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं एक बैकएंड डेवलपर हूँ। ठीक है, मेरा प्रोजेक्ट है जिसमें फ्रंट एंड में एंगुलर चल रहा है फॉर एग्जांपल, या कोई भी आपका जेएसपी है, कोई भी है, जो फ्रंट एंड डेवलपर है वो आपकी एपीआई को कॉल करेगा। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे अभी मैंने मान लो उसको एक यूजर क्रिएट करना है। ठीक है, तो मुझे बताना पड़ेगा कि यूजर डीटीओ में डीटीओ बताऊंगा कि मुझे क्या क्या चाहिए, उसमें यूजर आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल, ये सब आपको भेजना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, उसको मैन्युअली बताना पड़ेगा। जैसे आप पोस्टमैन से चेक करते हो, आपको नहीं पता यहाँ पे क्या पैरामीटर्स हैं, क्या उसका एंड पॉइंट्स है। ठीक है, उसके बारे में उसको बिल्कुल भी नहीं पता। ठीक है, तो ये सब एक कुछ ऐसा बनाया जाए, ठीक है, जो क्या हो कि मुझे मेरी एपीआई है, बन गई, जैसे मैंने उसको डिप्लॉय कर दिया डेव पे या स्टेज पे कहीं पे भी। ठीक है, उसके बाद जो भी मेरा फ्रंट एंड डेवलपर है उसको इजीली वो दिख जाए, और उसमें क्या पैरामीटर्स भेजने हैं उसको वो शो हो जाए। तो वो सब अपन किसके थ्रू कर सकते हैं, उसके लिए अपन यूज करेंगे स्वेगर ओपन एपीआई। ठीक है, अब स्वेगर ओपन एपीआई कैसे काम करता है, या कैसे अपन इसके मतलब क्या यूज है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करता है कि जो भी आपका फ्रंट एंड डेवलपर है उसको पता चल जाता है कि कौन से एंड पॉइंट्स अभी रेडी हो गए। जैसे मैं अगर मेरे प्रोजेक्ट की बात करूं, तो मैंने यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 एपीआई बना दी, क्रिएट की बना दी, व्यू की बना दी, व्यू बाई आईडी, डिलीट, अपडेट, जैसे 5 एपीआई बना दी, तो उसको पता चल जाएगा कि 5 एपीआई बन गई, उनके एंड पॉइंट उसको पता चल जाएंगे। ठीक है, सेकंड थिंग, उसके रिक्वेस्ट क्या रहेगी, रिस्पॉन्स का क्या फॉर्मेट है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दोनों के फॉर्मेट्स उसको पता चल जाए। ठीक है, मुझे उसको मैनुअली नहीं बताना पड़े, या मुझे उसको बार बार भेजना नहीं पड़े। ठीक है, उसमें क्या पैरामीटर्स होंगे, उसका रिस्पॉन्स का अपना स्टेटस कोड वगैरह क्या रहेगा। ठीक है, वो सब उसको इंफॉर्मेशन उस तक पहुंच जाए। उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, स्वेगर ओपन एपीआई। ठीक है, चलिए अपन सबसे पहले बात करते हैं उसी की। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, डिपेंडेंसीज ऐड करनी पड़ेंगी। ठीक है, चलिए मैं उसके लिए आप या तो जो स्वेगर फॉक्स आता है वो यूज कर सकते हो, या फिर ओपन एपीआई। मैं स्प्रिंग बूट 3.0 के बाद का वर्जन काम कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं अभी वेब फ्लक्स के अंदर जो अपन स्प्रिंग वेब यूज कर रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर अपने क्या है, एक रिएक्टिव वेब है वेब फ्लक्स। उसके अंदर क्या होता है कि अपन ओपन एपीआई को भी, स्प्रिंग डॉक की एक ओपन एपीआई है उसको अपन यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अपन उसके डिपेंडेंसीज ऐड कर देंगे। अपने को क्या करना है, सिर्फ डिपेंडेंसीज ऐड करनी है, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह की सारी हेडेक किसकी है, स्प्रिंग बूट अपने आप उसकी टेक केयर करेगा। ठीक है, चलिए आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पे एक डिपेंडेंसी है, ठीक है, मेरी जो कौन सी, स्प्रिंग डॉट ओपन एपीआई स्टार्टर वेब फ्लैक्स यूआई। ठीक है, मैंने क्या यूज कर ली, स्प्रिंग डॉक की ओपन एपीआई आपको सर्च करनी है। ठीक है, उसकी क्या है, मेवन डिपेंडेंसी आपको ऐड करनी है। ठीक है, कहाँ पे, आपके प्रोजेक्ट में। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे इसको ऐड कर देता हूँ। ठीक है, मैं जो वर्जन यूज कर रहा हूँ इसका 2.5.0 यूज कर रहा हूँ। ठीक है, उसके साथ ही मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वेब फ्लक्स को भी यूज कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए मैं वेब फ्लक्स की भी डिपेंडेंसी, ठीक है, स्प्रिंग रिएक्टिव वेब, ठीक है, जो वेब फ्लक्स का यूज करेंगे। पर चलिए मैं एक्सप्लोर कर लेता हूँ, मैंने उसको बता दिया आपको डिपेंडेंसी वगैरह कैसे निकालनी है यहाँ से। ठीक है, आप वेब फ्लक्स की डिपेंडेंसी यहाँ से उठाइए। ठीक है, और यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, मैंने क्या किया, ओपन एपीआई की डिपेंडेंसीज मैंने ऐड कर ली, और साथ ही मैंने क्या कर लिया, मेरी वेब फ्लक्स की पेज मैंने डाल दिया। चलिए अब अपन बात करते हैं आगे। ठीक है,
कि अब आपको क्या करना है, इम्प्लीमेंट डॉक्यूमेंट एपीआई डॉक्यूमेंटेशन आपको तैयार करना है स्वेगर के थ्रू। ठीक है, तो आपने अगर स्वेगर पहले से देखा है तो आपने अगर किसी ने यूज किया लेकिन उसको नहीं पता कि अपने को स्वेगर क्रिएट कैसे करना है, ठीक है, ओपन एपीआई क्रिएट कैसे करनी है, तो उसके लिए अपने को सबसे पहले तो क्या करना है, डिपेंडेंसी ऐड करनी है। ठीक है, फिर अपने को क्या करना है, उसका जो भी आप ओपन एपीआई कर रहे हो उसका आपको कॉन्फ़िगर करना है, उसको कॉन्फ़िगर करना है, उसकी बीन को क्या करना है, आपको कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, उसकी बीन को आप कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो, चलिए अपन उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक उसकी कॉन्फ़िग फाइल बनाएंगे अपन। ठीक है, किस नाम से, चलिए मैं एक कॉन्फ़िग नाम का इसका ये तो पहले डॉट कॉन्फ़िग। ठीक है, इसके अंदर मैंने ले लिया, अपन ओपन एपीआई कॉन्फ़िग कर रहे हैं, ओपन एपीआई कॉन्फ़िग। आप किसी भी नाम से इस फाइल को बना सकते हो जो क्या करेगा, आपका कॉन्फ़िगरेशंस करेगी। क्लियर, आपको आपको क्या करना है, कॉन्फ़िगर करना है किसको, जो आप ओपन एपीआई यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आप कैसे कॉन्फ़िगर करोगे, आपको क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन आप यूज करोगे। इसके अंदर मुझे क्या करना है, मुझे उस ओपन एपीआई की बीन क्रिएट करनी है। ठीक है, जो क्या करेगी उसको एक तरह से जब भी अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा तो वो बीन क्या होगी, इनिशियलाइज हो जाए। क्लियर है, चलिए अब इसके अंदर अपने एक बीन क्रिएट करते हैं। मैंने कर दिया पब्लिक ये डॉट स्वैगर। ठीक है, ओपन एपीआई। ठीक है, मैं लिखता हूँ कस्टम ओपन एपीआई। ठीक है, चलिए मैंने एक मेथड बना दिया जो क्या है मेरा बीन। ओके, ठीक है, ये क्या करेगा, रिटर्न कराना अपने को क्या, ओपन एपीआई। ठीक है, तो चलिए मैं क्या करता हूँ, न्यू ओपन एपीआई का आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो। ठीक है, ये क्या कर रहा है, आपको स्वैगर का रिटर्न कर रहा है। चलिए डॉट इन्फो। ठीक है, इसके अंदर मुझे बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है, इनके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि स्वैगर पे ये शो कैसे होंगी, आप जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रहे हो, ठीक है, वो कैसे आपकी शो होंगी वहां पे। ठीक है, चलिए मैं इसके अंदर न्यू इन्फो। ठीक है, न्यू इन्फो के अंदर मैं जैसे दे देता हूँ, टाइटल दे देता हूँ, मैंने कोई भी टाइटल दे दिया कि यूजर एपीआई यूजर एपीआई डॉक्यूमेंटेशन मैंने दिया। ठीक है, उसके अलावा आप चलिए मैं दे सकता हूँ वर्जन दे सकते हो आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी वर्जन है आपका जो भी आप डिप्लॉय आप कर रहे हो उसका कोई ना कोई वर्जन होगा। ठीक है, मैं जैसे 1.0 दे दिया मैंने। ठीक है, साथ ही उसके बारे में मैंने, चलिए मैं कॉन्टेक्ट ना देके डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ मैं। ठीक है, आप यहाँ पे उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, दिस दिस इज द ओपन एपीआई डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, चलिए क्या किया, ये मेरी एक, इसको इसी को मैं रिटर्न कर देता हूँ, इसको इसी में सेंड ना करके मैं इसी को, क्योंकि रिटर्न क्या कर रहा हूँ, न्यू ओपन एपीआई, ओपन एपीआई का क्या कर रहा हूँ मैं, ऑब्जेक्ट को रिटर्न। क्लियर है, अब इसके अंदर अपन बात करेंगे कि अपन इसके अंदर सिक्योरिटीज वगैरह बियर टोकन वगैरह वो सब अपन कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एक बार अपन बेसिक्स वगैरह देख रहे हैं कि बेसिक्स वगैरह अपना किस टाइप से काम करेगा। ठीक है, उसके लिए आपने क्या किया, डिपेंडेंसी ऐड कर ली, आपने एक बीन क्रिएट कर ली ओपन एपीआई की। ठीक है, अब अपने को क्या करना पड़ेगा, ठीक है, उस स्वेगर के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को उसकी कॉन्फ़िगर, अपनी जो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज है अपना ये क्या करती है, चलिए पहले थोड़ा सा एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज के बारे में भी जान लेते हैं कि एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज क्या है, एक तरह से अपना क्या कॉन्फ़िगरेशन का काम करती है। जैसे आपको सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन करना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि सर्वर का पोर्ट क्या है, वो सब आप यहाँ पे सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन दे सकते हो। जैसे आपको क्या, आपका एप्लीकेशंस वगैरह के बारे में कोई लिखना है या फिर आपको डाटाबेस को कॉन्फ़िगर करना है, आप जेपीए या हाइबरनेट कोई भी कॉन्फ़िगर करना चाहते हो तो आप
कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप क्या यूज करते हो, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसके साथ आपकी यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, जेपीए को, ठीक है, कॉन्फ़िगर कर रहे हो। तो आप इस टाइप से कोई भी किसी भी टाइप का कॉन्फ़िगर करते हो तो आप वहां कहाँ पे लिख सकते हो, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज। ठीक है। अब कई लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं कि क्या मल्टीपल एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। जैसे आप जो भी आपकी स्टेजेस होती है उसके हिसाब से आप एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज रख सकते हो। ठीक है, जैसे मुझे मान लो फॉर एक डेव के लिए अलग बनानी है मुझे, ठीक है, प्रोड के लिए अलग बनानी है, तो जैसे मैं एप्लीकेशन डॉट डेव डॉट प्रॉपर्टीज बना ली, मैंने एप्लीकेशन हाइफन मैं प्रोड डॉट प्रॉपर्टीज बना ली जो प्रोडक्शन पे मेरा यूज आएगी। चलिए अब अपन बात करते हैं स्वेगर की प्रॉपर्टीज का। स्वेगर को मुझे कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा आपको? ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास क्या है, स्प्रिंग डॉक है। ठीक है, स्प्रिंग डॉट के अंदर क्या है, स्वेगर। ठीक है, इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, यूआई का पाथ देना पड़ेगा कि ये यूआई किस पाथ पे ओपन। ठीक है, जैसे मैंने नॉर्मली अगर आप स्वेगर को यूज करोगे, ठीक है, तो आप क्या देते हो, स्वेगर डॉट यूआई डॉट एचटीएमएल, स्वेगर डॉट नहीं हाइफन देते हैं, स्वेगर हाइफन यूआई डॉट एचटीएमएल। ठीक है, अब दूसरा अपन क्या है, जो अभी अपनी अपन जो वेब फ्लेक्स यूज कर रहे हैं, अपन रिएक्टिव वेब को यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसकी भी मैं प्रॉपर्टी सेट कर देता हूं मैं। ठीक है, स्प्रिंग डॉट मैन डॉट वेब हाइफन एप्लीकेशन आपकी किस टाइप की है, ठीक है, वो आपको क्या करना है, रिएक्टिव। आपने जब अपना डिपेंडेंसी ऐड की है तब आपने देखा होगा वहां पे क्या आया था, रिएक्टिव। क्या आप क्या कर रहे हो, रिएक्टिव एप्लीकेशन को, वेब एप्लीकेशन को यूज कर रहे हो। क्लियर है? तो मैंने ये क्या किया, मैंने स्वेगर को कॉन्फ़िगर कर दिया, उसके पाथ वगैरह को कॉन्फ़िगर कर दिया। ठीक है, चलिए अब मैं एक बार मेरी एप्लीकेशन को रन करता हूँ। देखते हैं किसी भी टाइप्स की कोई डिपेंडेंसी से रिलेटेड कोई एरर या एक्सेप्शंस अपने को मिलती है। अपन किस पोर्ट पे रन कर रहे हैं एप्लीकेशन को, अभी 8181 पोर्ट पे अपन इसको रन कर रहे हैं। ये अपने यहाँ पे देखते हैं एप्लीकेशन क्या होगी, स्टार्ट। चलिए अपन बात करते हैं पोर्ट। ठीक है, अपना है 8181। ठीक है, अब मैं इसके अंदर जो स्वैगर यूआई को डायरेक्ट भी आप ओपन कर सकते हो। ठीक है, मैं लिख देता हूँ स्वैगर, अपन ने जो पाथ दिया था, स्वैगर हाइफन यूआई प्लस इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। ठीक है, ये इसको पाथ से मिल नहीं रहा, 2 सेकेंड, ये वेब चार्ज के अंदर भी डाल देता है इसको, इसको। ठीक है, ठीक है, अपन ने क्या किया, इसको आप वेब जार्स के थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, आप डायरेक्ट भी एक्सेस कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एप्लीकेशन में प्रॉपर्टी सेट करनी पड़ेगी, मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, चलिए एक अच्छी सी आपको क्या है, एक यूजर एपीआई का क्या डॉक्यूमेंटेशन दिख रहा है। ठीक है, ये चीज आपको देखने में अच्छी लग रही है। ठीक है, अब यहाँ पे अपने पास क्या क्या आया है वो सब अपन बात करेंगे। यहाँ पे मेरे पास ये बता रहा है कि आपके पास एक यूजर कंट्रोलर है जिसमें कितनी एपीआईज हैं, इसके अंदर 5 एपीआई है। ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं कि अपन ने किस टाइप के पेज बना रखे हैं। अपन ने पुट पोस्ट 2 गेट 1 डिलीट। चलिए अपन यहाँ पे देखते हैं अपना जो ये क्या करेगा। ठीक है, जो भी आपके जितने भी आपके कंट्रोलर्स हैं, ठीक है, उन सबको क्या करेगा, यहाँ पे अगर मेरे पास 5 कंट्रोलर्स होते हैं तो पांचों कंट्रोलर्स का यहाँ पे डाटा शो हो जाता है। जैसे यूजर कंट्रोलर है वैसे ही दूसरा डाटा मेरे को यहाँ पे शो हो जाता है। अब यहाँ पे जो मैंने ले रखा है, पोस्ट मैपिंग ले रखी है किसके लिए, क्रिएट के लिए। तो क्रिएट के लिए इसने क्या है बता रहा है कि यहाँ पे क्या है, पोस्ट टाइप की मेथड है। ठीक है, अब चलिए क्रिएट की बात करते हैं। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, ठीक है, तो ये मेरे को क्या दे देगा, बता देगा कि आपको क्या क्या डाटा इसमें पास करना है। मुझे क्या क्या डाटा पास करना है इसके अंदर, ठीक है, यूजर आईडी पास करना है, यूजर नेम पास करना है, ठीक है, पासवर्ड, ईमेल, मोबाइल क्रिएटेड बाय, ये सब मुझे क्या करना है इसमें पास करना है। जब आप स्वेगर के थ्रू कर रहे थे, पोस्टमैन के थ्रू कर रहे थे, तब आपको नहीं पता था कि आपका उसका यूआरएल क्या है, उसका एंड पॉइंट क्या है, उसके पैरामीटर्स क्या है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स क्या है। ठीक है, वो सब अपने को यहाँ पे बताता है। ये बताता है कि रिस्पॉन्स अगर 200 आया तो अपना ये किस टाइप का डाटा को हैंडल कर रहा है या जो भी है। ठीक है, चलिए
अब अपन कोई जैसे यूजर व्यू करना है मुझे, तो आपको क्या करना है, ट्राई इट आउट। ठीक है, आपको ट्राई करना है, एग्जीक्यूट करोगे आप। ठीक है, आपके पास जो भी यूजर का डाटा होगा वो क्या आ गया, मेरे पास डाटा शो हो गया। मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, एपीआई को आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अपने फ्रंट एंड टीम को अगर आप ये प्रोवाइड करवा दोगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, उससे क्या होगा, उसको आपको बार बार पूछने की जरूरत नहीं है कि कौन सी पेज रेडी है, क्या उनका एंड पॉइंट्स है, क्या उनके रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स है। अब अगर कोई भी स्वेगर को ओपन करेगा, ठीक है, जैसे ही अगर एक नई एपीआई ऐड होती है, तो वो जैसे ही रिफ्रेश करेगा उसको वहां पे शो हो जाएगी। ठीक है, कि ये एक नई एपीआई है। ठीक है, आप उसके पैरामीटर्स क्या होंगे, व्यू के अंदर आपको क्या पैरामीटर पास करने, कोई पैरामीटर पास नहीं करना आपको यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे इसकी आईडी अपन देख लेते हैं, आईडी क्या है, 1 है। ठीक है, अब अपन जाते हैं व्यू बाई आईडी के अंदर। व्यू बाई आईडी के अंदर आपको क्या पास करना है, यूजर आईडी पास करनी है। जैसे यूजर आईडी मैंने पास कर दी 2। ठीक है, 2 पे मेरे पास कोई डाटा है नहीं, कोई डाटा नहीं है। इसने इंटरनल सर्वर आईडी कोई ना कोई एक्सेप्शंस वगैरह आई है अपनी। ठीक है, चलो अपन उसको चेक करते हैं, क्या एक्सेप्शंस वगैरह आई है, अपने कुछ मिस्टेक की है क्या। नो वैल्यू परसेंट, ठीक है, अपन इसको हैंडल नहीं किया, इसलिए इसने क्या कर दिया 500 सर्वर। अगर आपके पास डाटा नहीं आता है तो आप ऑप्शनल वगैरह यूज कर सकते हैं। मैंने ऑप्शनल इंटरफेस के बारे में आपको अच्छे से बताया, तो अपन ने उन चीजों को, वैलिडेशन वगैरह को अपन ने अभी तक हैंडल नहीं किया। अगर यहीं पे मैं 1 पास करता, ठीक है, तो अपने पास क्या डाटा आता, अपने पास 1 आईडी के बेस पे अपने पास डाटा आ गया। तो यहाँ पे इसको यूजर को पता है कि मेरे को क्या डाटा यूजर आईडी देना है। तो जो फ्रंट एंड डेवलपर्स हैं या दूसरे डेवलपर्स हैं, फेलो डेवलपर जो भी हैं आपके, उनके लिए इजी हो जाएगा मैनेज करने। ठीक है, तो उनको आप एपीआई इस टाइप से आप सेव कर सकते हो, किसके थ्रू, स्वैगर के थ्रू। क्लियर है सभी को कि अब आपको समझ में आएगा कि ये स्वैगर क्या है और क्यों अपन इसके बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, तो ये क्या है, देखने में सही लग रहा है, आपको ज्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ा इसके लिए। ठीक है, आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन वगैरह या इतना लंबा चौड़ा कुछ भी नहीं कर रहा आपने। आपने क्या किया, सिर्फ आपने डिपेंडेंसीज ऐड की अपन ने। चलिए एक बार वापस देख लेते हैं कि अपन ने क्या क्या किया। ठीक है, किसकी, आप स्वेगर की जो फोक्स एपीआई है, स्प्रिंग की, स्प्रिंग फोक्स को, स्वेगर फोक्स है उसको आप यूज कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, ओपन एपीआई को आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी लेटेस्ट में क्या है, ओपन एपीआई ज्यादा यूजफुल है, ज्यादा यूज आ रही है अपन। ठीक है, वेबफ्लेक्स के ओपन एपीआई यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, वेबफ्लेक्स की स्टार्टर डिपेंडेंसीज भी ऐड करनी पड़ेंगी। ठीक है, तभी वो क्या कर पाएगा, उस ओपन एपीआई को यूज कर पाएगा। ठीक है, मैं अभी जैसे मेरा स्प्रिंग का जो वर्जन है वो 3.3.2 है, तो उसके वर्जन से वो कंपेटिबिलिटी होना चाहिए। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे जो ओपन एपीआई का है वो उसके कंपेटिबल कौन सा वर्जन है, 2.5.0। ठीक है, आप 3.2.1 यूज कर रहे हो चाहे स्प्रिंग बूट को, या 3 की जितनी भी सीरीज है उसके अंदर आप 2.5 को यूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ डिपेंडेंसीज ऐड की हैं। ठीक है, मैंने ओपन एपीआई को कॉन्फ़िगरेशन किया है। अब इसको अपन, इसके बारे में भी अपन बात करेंगे कि अपन ने यहाँ पे किया क्या है और उसका यूज क्या है। ठीक है, थर्ड, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में मेरा जो स्वेगर यूआई का पाथ है वो पाथ दिया है कि स्वेगर यूआई हाइफन एचटीएमएल, और उसको क्या है, मैंने एप्लीकेशन टाइप क्या किया, रिएक्टिव किया। ठीक है, बाकी मैंने कुछ भी नहीं दिया, मैंने ना यूजर कंट्रोलर में कुछ पास किया कि कितने मेरे क्या होगा, सारे इसने ऑटोमेटिकली सारे क्या किया, इसने सारे कंट्रोलर्स जो मेरे एंड पॉइंट्स थे, जितने भी कंट्रोलर्स के एंड पॉइंट है उन सबको वो शो कर देगा यहाँ पे। ठीक है, आपको डिलीट करना है, व्यू करना है, क्रिएट करना है, अपडेट करना है, आप इजीली मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे आपको ना पोस्टमैन की जरूरत है, पोस्टमैन में आपको नहीं पता कि आपको क्या क्या पैरामीटर पास करना है। यहाँ पे आपको सारे पैरामीटर्स दिखेंगे कि अपडेट करते टाइम आपको क्या पैरामीटर देने हैं, उसका मेथड क्या है, उसका रेस्पॉन्स क्या आएगा, वो सब आप चीजें चेक कर सकते हो। ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ पे आ रहा है यूजर एपीआई डॉक्यूमेंटेशन। ये अपन ने कहीं लिखा था क्या, ये यहाँ पे वर्जन आ रहा है 1.0.0, ये अपन ने कहीं दिया था, या फिर ये दिस इज द ओपन एपीआई डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, मेरे पास मान लो फॉर एग्जांपल कि 8 से 10 माइक्रो सर्विसेज हैं। ठीक है, एक यूजर मैनेजमेंट की अलग है, एक मान लो कि मास्टर मैनेजमेंट की अलग है। ठीक है, एक कोई आपका मान लो कि कोई आप किसी भी कोई भी माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर यूज कर रहे हो, उसमें आपके पास मल्टीपल मॉड्यूल्स हो सकते हैं, तो हर एक मॉड्यूल के हिसाब से आपकी अलग माइक्रो सर्विस होगी। ठीक है, उस एप, जैसे मैं यहाँ यूजर एपीआई डॉक्यूमेंटेशन, मतलब ये क्या दिखा रही है कि मेरा ये यूजर से रिलेटेड जो भी है एपीआई है वो सारी इसके अंदर है। ठीक है, मैं एक और मास्टर की बनाता तो उसके अंदर, तो ये क्या है, आपका ब्रीफ है उसके बारे में कि ये एपीआई डॉक्यूमेंटेशन किसके लिए है। तो वो आपने कहाँ पे, आपने इसको क्या किया, ओपन एपीआई के अंदर कॉन्फ़िग किया है। ठीक है, उसके अंदर आपने इसको टाइटल क्या दिया था, यूजर एपीआई डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो वो टाइटल आपका क्या क्या, यूजर एपीआई डॉक्यूमेंटेशन, आपने वर्जन क्या दिया 1.0.0। ठीक है, डिस्क्रिप्शन क्या दिया, दिस इज द ओपन एपीआई डॉक्यूमेंटेशन। तो ये चीजें, तीनों चीजें आपको यहाँ पे दिख रही हैं।
ठीक है। साथ में ही अपने को क्या करता है, ये जो वर्जन 3 की एपीआई डॉक्स भी प्रोवाइड करवाता है। चलिए अपन इसके बारे में अगर जानेंगे तो यहाँ पे अपने को क्या करेगा, ये सारी एपीआई के बारे में भी इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, कौन सा एंड पॉइंट पे क्या, कहाँ पे अपन इसको यूज कर रहे हैं, क्या क्या उसके पैरामीटर्स हैं। ठीक है, ये भी अपन इसको चेक कर सकते हैं, लेकिन बेटर है ठीक है कि आप इसको स्वैगर को आप डायरेक्ट यूज करो। स्वैगर को आप डायरेक्ट यूज करके आप एपीआई को कॉल कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर आपने अभी कोई मैंने कोई सिक्योरिटी या कोई टोकन्स वगैरह नहीं लगाए, जेडब्ल्यूटी टोकन्स वगैरह की अपन बात करें या, ठीक है, तो वो मैंने अभी इंप्लीमेंट नहीं किया है इसके अंदर। उनके बारे में भी अपन आगे जानेंगे कि अपन एप्लीकेशन को सिक्योर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में अपन यही बात कर रहे हैं कि स्वैगर को अपन कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। चलिए अब स्वैगर के बारे में थोड़ा सा और भी जानते हैं। ये तो मैंने क्या किया कि भाई जो मेरा एप्लीकेशन थी उसके बारे में मैंने यहाँ पे लिख दिया, उसके बारे में आप, ठीक है, इसके सर्वर आइटम्स, सिक्योरिटीज वगैरह सब कुछ आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि अपना जो कंट्रोलर मेथड्स हैं, ठीक है, अब मुझे नहीं पता ये मेथड किस काम का है, ये व्यू किस काम का है, इसके बारे में मैंने कुछ भी यहाँ पे नहीं लिखा। मेरा यूजर कंट्रोलर दिख रहा है जो इसने अपने आप उठाया है, मैंने कुछ भी यहाँ पे यूजर कंट्रोलर में ऐसा कुछ भी नहीं दिया। ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। अब मॉडिफाई कैसे कर सकते हो, इसके लिए आपके पास क्या है, एक एनोटेशन है टैग। ठीक है, आपके पास क्या है, टैग एनोटेशन है। ठीक है, इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, उसके बारे में उसका डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। जैसे मैंने लिख दिया नेम, ठीक है, मैंने लिख दिया कि यूजर एपीआई। ठीक है, साथ ही आप उसका डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। ठीक है, मैंने लिख दिया ऑल एपीआई रिलेटेड टू यूजर। ठीक है, मैंने लिख दिया ऑल एपीआई रिलेटेड टू यूजर, दो बार अपने को लगा दिया। ठीक है, तो वो सब अपनी यहाँ पे हैं। ठीक है, ये मेरा क्या होगा कि मेरा जो कंट्रोलर है उसके बारे में मैंने इसको डिस्क्रिप्शन लिख दिया। अब आपको अगर हर एक मेथड के बारे में भी आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है कि ये मेथड मेरा क्रिएट कर रहा है या रिव्यू कर रहा है, अपने यहाँ पे छोटे छोटे मेथड्स यूज कर रहे हैं, लेकिन वहां पे हो सकता है प्रोजेक्ट में कॉम्प्लेक्स हो, वहां पे आप यूजर के बारे में कुछ कमेंट्स लिखना चाहते हो कि ये एपीआई किसके लिए है। ठीक है, तो वो सब आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए आपके पास क्या है, आप जो अपना कंट्रोलर लेवल पे है उसको आप एज ए टैग से कर सकते हो, और जो मेथड लेवल पे है वहां पे आप यूज करोगे ऑपरेशन। ठीक है, ठीक है, ऑपरेशन में आप क्या कर सकते हो, वही आप इसकी समरी दे सकते हो और इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। मैंने समरी में लिख दिया कि ये क्या, यूजर क्रिएट यूजर को क्रिएट करने के लिए यूज आ रही है। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन देता हूं, टू क्रिएट ए न्यू यूजर। ठीक है, मैंने ये सब इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिख दी। चलिए अब मैं वापस से इसको रन करता हूँ एप्लीकेशन को। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरा जो कंट्रोलर है उसके बारे में बता दिया मैंने कि वो कंट्रोलर मेरा किस लिए, उसके डिस्क्रिप्शन वगैरह दे दिया मैंने, साथ ही मेथड की समरी भी लिख दी, एक मेथड की ओनली क्रिएट वाले की। तो चलिए अब यहाँ पे अपन चेक करते हैं कि इसके अंदर अपने को अपना स्टार्ट हो गया, टॉमकेट स्टार्टेड ऑन, ठीक है, अपना अब स्टार्ट हो गया। चलिए मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या यूजर एपीआई। ठीक है, ये अपन ने कहाँ लिखा, टैग के अंदर नेम में लिखा कि यूजर कंट्रोलर, पहली बार क्या रहा था यूजर हाइफन कंट्रोलर, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली उसको स्प्लिट कर रहा था। अब अपन ने लिख दिया उसका नेम, कि इसका नेम क्या है, यूजर एपीआई है। ठीक है, मैंने लिख दिया कि यूजर एपीआई, हो सकता है आपका इसी के नीचे आपकी आती है कि भाई मान लो कि आपको एडमिन की एपीआई मान लो हो गई, या फिर कोई मास्टर एपीआई हो गई, या फिर कोई कुछ और किसी भी मॉड्यूल के लिए, या इसी की मॉड्यूल के अंदर अगर थर्ड थर्ड पार्टी की कोई एपीआई यूज करने के लिए, तो इस टाइप से अपने पास मल्टीपल कंट्रोलर हो सकते हैं। तो हर एक कंट्रोलर क्या काम कर रहा है उसके बारे में अपने उसको डिस्क्रिप्शन दे दिया। मैंने लिख दिया ऑल एपीआई रिलेटेड टू यूजर, तो ये बता रहा है कि ये ऑल एपीआई रिलेटेड टू यूजर, यहाँ पे आप इसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो कि ये जो कंट्रोलर है वो किस टाइप का कंट्रोलर है और क्या करेगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं क्रिएट की। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये क्या काम करेगा, क्रिएट यूजर। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो इसके अंदर डिस्क्रिप्शन आएगा, तो क्रिएट ए न्यू यूजर, मतलब ये एपीआई मेरी क्यों यूज आ रही है।
ठीक है, तो आपने इसके बारे में समरी लिख दी और उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया। तो इसलिए क्या है कि एंड यूजर जो भी इसको यूज कर रहा है, फ्रंट एंड डेवलपर हो रहा है, उसके लिए मैनेज, उसके लिए फाइंड आउट करना इजी हो जाएगा कि ये एपीआई मेरी क्या काम कर रही है। अब मैंने लिख दिया कि ये एपीआई क्या कर रही है, यूजर को क्रिएट कर रही है। ठीक है, यहाँ पे आप इसके बारे में फुल डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। ठीक है, आपके रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर यहाँ पे आप क्रिएट के अंदर आपको क्या क्या चाहिए, आपको जेसन चाहिए, ये आप पास कर सकते हो। चलिए अपन एक ट्राई करते हैं। ठीक है, मेरे पास, मैं एक बार देख लेता हूँ टीबीएल यूजर में भी एक ही डाटा है ना। ठीक है, मैंने लिख दिया, यूजर नेम लिख दिया मैंने, राकेश लिख दिया, पासवर्ड भी मैंने rakesh@123 लिख दिया, ईमेल लिख दिया rakesh@gmail.com। ठीक है, मोबाइल नंबर आपका किस टाइप का है वो सब आपको यहाँ पे बता देता है ये। अच्छा, नो, एक और देता हूँ मैं। ठीक है, क्रिएटेड बाय में मैंने लिख दिया। ठीक है, ठीक, मैं कर दिया। आपने इसको एग्जीक्यूट कर दिया, आपके पास आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, आपकी ये कल बनी। ठीक है, आपके पास आउटपुट क्या आ गया, रिस्पॉन्स बॉडी 200 कोड आया और आपके पास क्या आ गया, सक्सेस आ गया। ठीक है, आप यहाँ से आप पेज को चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएटेड बाय आ गया, राकेश आ गया, यूजर नेम राकेश, राकेश पासवर्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल सब आपका आ गया, यूजर आईडी क्या आ गया आपकी 21 आ गई। ठीक है, ये सब आप क्या यहाँ पे क्रिएट हो गया। आप यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो कि आपकी पेज है वो परफेक्टली वर्क कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको कि टैग है वो ऑपरेशन, जो अपना टैग एनोटेशन है वो कब यूज आएगा और ऑपरेशंस अपने कब यूज आएगा। ठीक है, किसी भी टाइप्स का आपको डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट्स वगैरह में डाल सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको देखने से समझ, और यहाँ पे देख लो इंसर्ट इनटू चल रही है अपनी। तो अब आपको देखने से समझ में आ गया कि अपन स्वेगर क्यों यूज करते हैं, स्वेगर यूआई अपन क्यों यूज करते हैं। ठीक है, एंड पॉइंट जो भी अपना है वहां पे अपन अगर मान लो मैं किसी भी प्रोजेक्ट में काम करते हैं, हम माइक्रो सर्विसेज बेस्ड आर्किटेक्चर में काम करते हैं, तो हम जो फ्रंट एंड है उनको हम स्वेगर का यूआरएल देते हैं, ये पेज हमारी डेवलप हो गई है। बाकी जो जैसे जैसे डेवलप होती जाती है वो यहाँ पे शो होती जाएगी और उसको फ्रंट एंड डेवलपर को ईजी रहेगा समझने के लिए कि यहाँ पे इसके अंदर मेरे को क्या भेजना है। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो स्कीमाज में देख रहे हो तो यूजर डीटीओ है, उसके अंदर क्या क्या फील्ड्स हैं। ठीक है, वो किस टाइप का है, वो सब आप यहाँ पे वो यूजर चेक कर सकता है कि मैं कौन सा डीटीओ मेरे को यूज करना है। ठीक है, या मैं यूजर यूज कर रहा हूँ तो उसके अंदर मेरे पास क्या क्या है, उसके कॉलम्स क्या हैं और उसके टाइप्स क्या हैं। क्लियर है, तो यहाँ पे स्कीमाज वगैरह दे देगा अपने को जितने भी अपन स्कीमाज यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को कि आप स्वेगर को कैसे आप अपने प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट कर सकते हो। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ हार्ड एंड टफ है। ठीक है, मैं पहले दिन से आपको कह रहा हूं कि स्प्रिंग क्या है, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। आपने अगर स्प्रिंग में या सॉलिड जेएसपी में किसी ने काम किया है तो उसके लिए मैं कहता हूं कि उसके लिए तो 20% भी नहीं है। उसने जो वहां पे उसने स्ट्रगल किया है कॉन्फ़िगरेशन में, हर चीज के अंदर, ये मुझे कॉन्फ़िगर करना है, यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना, मुझे डिपेंडेंसी ऐड करनी है, मुझे ठीक है बेसिक चीजें ऐड करनी है और मेरा सारा काम वो कौन करेगा, स्प्रिंग बूट अपने आप करेगा। क्लियर है सभी को। अभी आपको किसी भी टाइप्स का डाउट है स्वेगर से रिलेटेड या, ठीक है, तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट वगैरह कर सकते हैं। चलिए, ठीक है, धन्यवाद आप सभी।